हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये समझ लो, हर शिफ्ट में यहां से एक दो सवाल जरूर बनते हैं। कई शिफ्टों में तीन तीन भी बन जाते हैं मेरे भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इस तरह से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, पहले थ्योरी फिर उसके सवाल, ताकि हर बच्चा इसको सही करके आए। और तरीका मेरा आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। ये समझ लो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप जहां भी बैठ के पढ़ते हैं, हाँ या ना सब बच्चों को बोलना है। तो तैयार हैं? हेडिंग लगा दो, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट वन। ये पार्ट वन वाली बात बता दूं बच्चों, जितने पार्ट आते हैं जिस चैप्टर में, सारे देखना, एक भी मिस मत कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी, सारी मेहनत खराब हो जाएगी, आपकी भी और मेरी भी। समझ पा रहे हैं? चलो, प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग लगा दिया सबने, बस बोल बोल के पढ़ेंगे मेरे भाई आज। सबसे पहले जो इसकी थ्योरी है ना, उसको देखते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले इसमें नाम क्या क्या है गुरुजी? सबसे पहले सीपी और दूसरा नाम एसपी। सीपी का पूरा नाम क्या है? सारे बच्चे बोल दो। यार पढ़ा भी है ना, फिर भी दोबारा पढ़ लो, ये थ्योरी मेरे भाई बहुत काम की है। बताओ क्या? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का एक नाम और होता है बच्चों, लागत मूल्य, भी इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत? एसपी का पूरा नाम सेलिंग प्राइस है ना। सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? विक्रय मूल्य। अब मेजरली, कॉमनली, सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना, लेकिन सीपी का एक मतलब और है। पूरी बात क्या है सीपी के लिए, आप ही से पूछ रहा हूं। सीपी को सिर्फ खरीदना नहीं कह सकते। सीपी का मतलब है खरीदना प्लस लाना ले जाना, मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, प्लस रख रखाव और मेंटेनेंस का खर्चा, तीनों मिलकर बनते हैं सीपी। या शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं, हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है वो सीपी, हमारी जेब में जो पैसा आ रहा है वो क्या है? एसपी। आओ और बढ़िया समझते हैं, जल्दबाजी कोई नहीं है ना, बस आ जाओ समझते हैं। मैंने कहा सीपी का पूरा मतलब क्या होगा? खरीदना प्लस, प्लस बीच में लगा देते हैं, प्लस लाना ले जाना। लाना ले जाना मतलब बच्चों ट्रांसपोर्ट का खर्चा है ना, प्लस रख रखाव है ना, मेंटेनेंस का खर्चा, रख रखाव। ये पूरा मिलके क्या बनेगा मेरे भाई? सीपी। आओ और बढ़िया समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल बना के समझाता हूं आपको, सबको समझ में आ जाएगा। मान लो, ऐसा कह लो, आपकी एक दुकान है, पुरानी बाइक आप खरीद के लाते हैं और उसको ठीक करा के डेंटिंग पेंटिंग करके बेचते हैं। आप दिल्ली गए, दिल्ली से आपको एक बाइक पसंद आई, लेकिन बहुत सस्ती थी, केवल 10,000 रुपए की। तो आपने उसको 10,000 पे कर दिया। अब दुकानदार ने कहा भाई चल के नहीं जाएगी, इतनी सस्ती बाइक दे रहा हूं। तो कैसे जाएगी? कंधे पे? नहीं मेरे भाई, बाइक भारी होती है। तो कैसे जाएगी? आपको कोई छोटा हाथी करना पड़ेगा। तो आपने छोटा हाथी से कहा भैया इसको मेरे शहर पहुंचा दे। उसने कहा 5,000 रुपये लूंगा। तो ये भी तो आपकी जेब से जा रहे हैं, तो आप इसमें जोड़ दो 5,000 रुपये और। अभी ये अभी तक का टोटल सीपी हो गया। आप अपने शहर ले आए, आपने मिस्त्री को दिखाया, उसने कहा भैया इसका इंजन ठीक करूंगा, डेंटिंग पेंटिंग करूंगा, उसमें मान लो 5,000 रुपए का खर्चा और आ रहा है। तो आपकी जेब से वो भी तो खर्च हुए, तो 5,000 इसमें और जोड़ दो। तो मेरे भाई ये टोटल कितना हो गया? 20,000। तो मेरे भाई सीपी हुआ 20,000, जितना हमारी जेब से पैसा गया। अब कस्टमर आया, उसको बाइक पसंद आ गई, आपने कहा 30,000 की है, उसने आपको 30,000 रुपए दे दिए। तो जो हमारे पास आए वो क्या है? एसपी।
ज्यादा आ गए तो प्रॉफिट, कम आए तो लॉस। अब मुझे बताओ प्रॉफिट लॉस कहां होगा, कब नहीं होगा, सबको समझ में आया बढ़िया से? ठीक है, अब समझते हैं इसमें और जो फॉर्मूले हैं वो कैसे सर याद करने हैं। ध्यान से सुनते हुए चलना बच्चों। सबसे पहले मैंने बता दिया, फिर भी लिखेंगे, अगर एसपी ज्यादा है सीपी से तो बताओ क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला कोई याद करना चाह रहा है फिर भी रट्टा नहीं मारना, बस समझ लो एसपी ज्यादा तो प्रॉफिट, और याद करना कोई चाह रहा है तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। अगर मेरे भाई सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो बताओ क्या होगा सर? लॉस होगा। लॉस बराबर कह देंगे सीपी माइनस एसपी। कोई फॉर्मूला याद करना चाह रहे हैं सर? ये रुपए में निकल के आ जाएंगे। अगर प्रॉफिट और लॉस जो भी दिया जाएगा परसेंटेज में बनाना है तो जितने रुपए का प्रॉफिट है या लॉस है, हमेशा 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 जब तक मेंशन नहीं करेगा ऑलवेज सीपी पर दिखते हैं बच्चों। सारे बच्चे बोल दो वाली बात, किस पर दिखते हैं? सीपी क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या आएगा? सीपी और इनटू में सो इस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया जाएगा। यह बात भी समझ में आ गई। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और याद करवा रहा हूं एसपी और सीपी की फॉर्म में, बस एक से ही काम चल जाएगा। एसपी बराबर किसी को याद है तो बोल दो, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइड बाई बच्चों। तो सर बात समझ में आ गई, ये प्लस माइनस आपने कैसे लगा दिया बच्चों? अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। समझ गए? बाकी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी याद होना चाहिए। आओ बस एक छोटी सी बात और सिखा दूं, फिर सवाल पे आ जाएंगे बच्चों। सीपी और एसपी का रेशो बनाते कैसे हैं, आओ ये और सिखा दूं। मान लो मैं आपसे कहूं किसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो आप मुझे क्या सीपी और एसपी का रेशो बता सकते हैं? हाँ आओ कैसे? गुरुजी दो तरीके से पॉसिबल है, एक बार सीधा 100 मान के या सीधा फ्रैक्शन से। मैं दोनों बातें सिखा रहा हूं, दोनों बातें वैसे एक ही होती हैं, फिर भी आप दोनों बातें सीखना। अगर मेरे भाई जब सीपी मानना पड़े तो पूरे चैप्टर में कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। 100 ही क्यों मान रहे हैं? परसेंटेज वाली बात। सर 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही होता है, तो सीपीएम कितना मान के चलेंगे? 100। अब ध्यान से सुनो, प्रॉफिट होता है तो सीपी से ज्यादा में बिकेगी, लॉस होता है तो सीपी से कम में, है ना मेरे भाई? प्रॉफिट हुआ सीपी से ज्यादा, कितना ज्यादा? 20%, और 100 का 20% 20, मतलब कितना आ जाएगा? 120। आप समझ पा रहे हैं? अगर रेशो बनाना है तो 20 से काट लो, 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, बस ये सिखाना चाह रहा। और इसी को मान लो सीधा फ्रैक्शन से लिखना है तो कैसे, आओ सिखा दूं। दोनों बातें वैसे एक ही होती हैं। 20% का फ्रैक्शन 1/5, और मैं बता चुका जब तक मेंशन नहीं करता, लाइन पूरी करो सारे बच्चे बोलो, तो नीचे क्या होगा? सीपी, ठीक है ना? चलो ये हमको प्रॉफिट, ऊपर क्या होगा सर? जो दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट, लॉस दिया तो लॉस। सर सीपी और एसपी का रेशो आप पूछ रहे हैं, सीपी कितना? 5, एक का प्रॉफिट तो एक ज्यादा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 6। दोनों बातें एक ही हैं। थ्योरी समझ में आ गई बढ़िया से? आना तो कहो, आऊं सवालों पे? चलो। हाँ कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर आज नए स्टाइल में भाई लो यार, गिफ्ट है मेरे भाई, किसने दी थी यार, है ना? चलो सवाल नंबर 1। अब ये मत पूछना सर गिफ्ट किसने दिया था, ठीक है? सवाल नंबर 1, एक घड़ी, अब जल्दबाजी नहीं करना मेरे भाई, है ना? एक घड़ी 6,000 रुपए में खरीदी गई और 5500 रुपए में बेची गई, तो हानि प्रतिशत साफ साफ कह दिया, पता भी है। जितने में खरीदा उससे कम में सामान बिके तो हानि ही तो होगी। बच्चों बता दो सीधा, कितने की हानि? 500 रुपए की
हमेशा किस पर, सारे बच्चे बोला करो सर सीपी पर। यहां सीपी कितना 6000 और परसेंटेज सिखा दिया इनटू में 100। कोई दिक्कत वाली बात? 2 जीरो काट दें, ये जीरो है खत्म। 50/6 हर बच्चा भाग कर लेगा। 6 अट्ठे 48। हाँ ना तो कह दो यार। 6 अट्ठे 48। आप चाहो 2 से भाग कर सकते थे पहले। 6 अट्ठे 48 कितना रह गया मेरे भाई? 2। 6 तिया 18। यही चलता रहेगा। आपको दिखाई दे गया होगा ऑप्शन ए है। यहां परसेंटेज लगा दे। चलो समझ आया? अटेंडेंस हो गई? नहीं हुई है। अटेंडेंस में आज मैंने एक बढ़िया बात सोची है बच्चों। आप मुझे आज ये कमेंट करके बताओगे आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है। जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ। मैं बहुत बच्चों को जानता हूं सर कुछ भी हो जाए बीएसएफ में ही जाना है। तो आज मुझे आप कमेंट में समझ लो ये आपकी अटेंडेंस है। इसमें पता चलेगा बच्चा किसको ज्यादा पसंद करता है ना मेरे भाई? और सबको कमेंट करना है यार अपना अपना, ईमानदारी से। ये नहीं ये कर रहा है मैं भी इसका देखा देख कर दूं। जो आपको सच में पसंद, जो दिल की आवाज है, वो वाली बात मेरे भाई। ठीक है ना? चलो आए अगले सवाल पे। और जो नए बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं वो ये भी बताते रहे आप कहां से हमारा वीडियो पढ़ रहे हैं। अपना नाम और अपने जिले और डिस्ट्रिक्ट के साथ अपने स्टेट का नाम भी लिखा करो। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 2। रोहित ने 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च किए। बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ खरीदना नहीं मेरे भाई, लाना ले जाना, उसका मरम्मत, है ना? याद आया कुछ? ठीक है। और यदि उसने इसे 2400 रुपए में बेच दिया तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले यह बता दो सीपी यहां कितना होगा। सर 2320 में तो खरीदा था, प्लस 2320 में खरीदा प्लस मरम्मत पे कितने खर्च किए, तो ये भी तो सीपी में ऐड होगा। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2500। तो सीपी बना 2500। कितने में बेच रहा है? 2400 रुपए में। सर ये तो घाटा हो गया 100 रुपए का। हमेशा किस पर? सीपी पर। और परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत आसान है, आप चिंता मत करो, हम लोग कर लेंगे। 4% का लॉस ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत? चलो आगे। बिल्कुल टाइप वाइज है मेरे भाई, है ना? बिल्कुल टाइप वाइज। ये तो आप सब जानते ही हैं यार, बताने वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 3। एक आदमी ने 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 25 लीटर दूध खरीदा। अब उसने 5 लीटर पानी मिलाया और मिश्रण को सीपी पर बेच दिया। सीपी मतलब जिस भाव से खरीदा था। आदमी के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सुनो मेरे भाई ध्यान से। सबसे पहले बताओ, समझ आया होगा सर 25 लीटर दूध खरीदा किस भाव से? 25 रुपए प्रति लीटर। तो टोटल कितना जेब से खर्चा हो गया? 25 गुणा 25, 625 रुपए खर्चा हुआ। अब उसने क्या किया? उसने पैसा तो नहीं बढ़ाया, उसने पानी मिला दिया मेरे भाई। जब पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया? 5 लीटर। अब ध्यान से बताओ 25 लीटर था, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो अब जो दूध बन गया, पानी वाला दूध कह दे, पानी वाला दूध कितना बन गया? 30 लीटर। और किस भाव से बेच रहा है? चलो यहां तो ईमानदार रहा, जिस भाव से खरीदा था सीपी वाले से, यानी 25 से ही। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? एसपी। समझ गए क्या? 25 या 75 यानी 7.5। कोई दिक्कत वाली बात? बताओ कितना प्रॉफिट हो गया? सर 125 रुपए का। कितने पर? हमेशा बोला करो, हमेशा सीपी पर। यहां कितना? 625 इंटू में। तो अब तो कैलकुलेशन है, 25 पंजे और 25 25 625। बाकी जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से काट लेना। कितना आ जाएगा? 20%। ऐसा ऑप्शन था यार ए। समझ पाए सारे? चलो सवाल नंबर 4। कोहली ने 10,000 रुपए में एक पुराना एसी खरीदा। वह परिवहन पर 500 रुपए और इसकी मरम्मत पर 2,000 रुपए खर्च करता है। तीनों बातें आ गई, खरीदना प्लस लाना ले जाना प्लस रख रखाव मेंटेनेंस।
फिर इसे 15,000 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों समझ पा रहे हैं? कर लेंगे? चलो फिर भी मैं करवा देता हूं। सीपी बताओ। 10,000 रुपये सबसे पहले आपकी जेब से निकले, फिर आपने 500 रुपये ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिए, ठीक है, ये भी जेब से खर्च हुए। फिर 2,000 रुपये रिपेयर में खर्च हो गए। बताओ कितना हो जाएगा? 10 और 2 12 और ये 500, 12,500 आपका टोटल सीपी हो गए। यहां लिख देते हैं सीपी। कितने में बेच दिया? 15,000 में। तो मेरे भाई यहां तो फायदे का सौदा हो गया। बताओ कितने में? सर 2500 का फायदा। हमेशा बोला करो यार सीपी पर, तो क्या आएगा? 12,500। और परसेंटेज तो हर बच्चा अब जान ही चुका, N2 में 100। जो आपकी इच्छा, 2 जीरो यहां काट दूं। 25 पंजे और 5 से तो हर बच्चा जानता ही है 20% का प्रॉफिट होगा गुरुजी। ऑप्शन कहां है? ऑप्शन डी है। समझ पाए? चलूं आगे? ठीक है। तभी कहता हूं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो फिर मैथ में बहुत मजा आएगा। आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। सवाल नंबर 5। एक वस्तु का देखो नया नाम जो कहता है ना, लागत मूल्य 440 रुपए है। यदि लाभ 18% है तो लाभ ज्ञात करें। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। 440 है, प्रॉफिट 18%। बस ये बता दो, छोटी सी बात है जो पूछ रहा हूं, लाभ या हानि किस पर निकालते हैं? हमेशा सीपी पर निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो छोटी सी बात है सर, 440 का ना 18% निकाल दो, यही तो लाभ होगा। 0 से 0। अब देखो बच्चे पता गड़बड़ क्या करते हैं, जो थोड़े नए वाले बच्चे होते हैं वो 10 को भी काट रहे हैं 2 से ऊपर। बच्चों नीचे 10 है तो तोहफा मिला है, पॉइंट चिपका देना। समझ पा रहे हैं? ऊपर 18 से गुणा मार दो, 18 चौक 72, 2 कितना रह गया? 7। 18 चौक 72 और 7 बताओ कितना हो जाएगा? 79। सर नीचे 10 का क्या करेंगे भैया? पॉइंट चिपकाएंगे। तो इतने रुपए का लाभ होगा। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन डी है। समझ पाए? पक्की बात? चलो बिल्कुल टाइप वाइज यार, नंबर नहीं कटने देंगे। ये क्या है मेरे भाई? हर वीडियो में आपको बताया जा रहा है क्लास नोट्स कहां मिलेंगे, प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ कहां डाली जा रही है मेरे भाई? हमारे टेलीग्राम पर, जो मेरे ही नाम से आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। फिर भी मान लो किसी बच्चे को नहीं मिलता तो मैं लिंक लगाता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ जाना। और मैं आपको हर दिन कह रहा हूं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जोड़ो यार, बहुत बच्चों को फायदा मिलेगा। आप जोड़ लो सब बच्चों को मेरे भाई, ठीक है ना? सवाल नंबर 6। एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपए में बेचा जाता है या बेची जाती है? एक ही बात है, कोई नहीं। GD 25। बच्चों ऐसे ही सवाल इस बार आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। सर सीपी पूछ रहा है 8% का लाभ है, 1566 बेचा जाता है, यानी कि एसपी। या तो फ्रैक्शन से कर लो या परसेंटेज से, दोनों बातें एक ही होती हैं। अगर परसेंटेज से करना चाह रहे हैं तो मैंने बताया था सीपी मान के चल रहे हैं 100, तो एक्स कह दो, 100 कह दो या 100% कह दो। लाभ है तो 100 से ज्यादा, यानी 108 में बिकी। 108% बराबर ये वैल्यू 100% निकाल लो, आ गया उत्तर। समझ गए? ऐसे ही जमा देते हैं। 108% बराबर 1566। कोई दिक्कत? 108 क्यों लिखा? मैं लिख देता हूं यार, सबको सिखाना है, क्योंकि सीपी हमने माना हुआ है 100% और लाभ है तो सीपी से ज्यादा में तो बिकेगी। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं। सीपी कह रहा है यानी 100% निकालना है। जमाना हर बच्चे को आता है। 1566 अपॉन में 108 और इंटू में 2। अब जो पहाड़े याद है अपने हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे 4 से काटूं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से गुरुजी 25 बार। आप इसको काट सकते हैं, ये 9 से कट जाएगा, अपने हिसाब से काटो। 9 तिया 27, 9 9, 6 रह गया 66, 9 सत्ते 63, 9 चौक
36, 174/3, ये भी कट जाएगा। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो 58 गुणा में 25। ये मैं बार बार कहता हूं, जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से काटो। इसकी भी नकल मारोगे फिर गणित में दिक्कत आ जाएगी, है ना मेरे भाई। 25 अट्ठे 200 का 0, हासिल 20। 25 पंजे 125 में 20 जोड़ दोगे 145, 1450। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन, कोई दिक्कत आना तो कह दो। चलूं मैं आगे। सवाल नंबर 7। आज तो बहुत मजा आ रहा होगा, बताया करो यार, है ना। चलो, एक दुकानदार ने 500 रुपए में एक वस्तु खरीदी सीपी। जैसे सवाल मैं पढ़ता हूं आप भी पढ़ा करो। पता बच्चे जल्दबाजी क्या करते हैं, वीडियो आगे बढ़ा दिया, सॉल्यूशन देख रहे हैं। नहीं, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं आप भी वैसे वैसे पढ़ो कि पेपर की भाषा बनती क्या है ना मेरे भाई। 500 रुपए में खरीदी मतलब 500 सीपी। 26% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी एसपी बताना। बहुत बढ़िया बात है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत प्यारी बात है। सीपी 500, प्रॉफिट 26%। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों ने कर भी लिया होगा। सर दो बातें हैं, या तो 500 का 26% निकाल दो। ध्यान से, हम कई बार एसपी दे देता है, चालाकी करता है, यहां तो सीपी ही दिया है। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर ही निकालते हैं। सर सीपी मुझे पता, 500 का 26% निकाल दो, प्रॉफिट आ जाएगा, सीपी में जोड़ दो, एसपी आ जाएगा। या फिर सर सीधा सीधा ये भी तो कह सकते हैं, गणित में, मैथ में कोई भी संख्या अपने आप में 100%, ये 500 भी अपने आप में 100%। 26% का फायदा मतलब कितनी हो जाएगी 100 से ज्यादा? 126। तो सर अपने आप का 126% हो जाएगा। जो सिखाना चाह रहा हूं डायरेक्ट वो आप सीख पा रहे हैं। और पता है क्या, ये आपको बहुत सारे चैनल पे ट्रिक कह देते हैं, तो भाई मचा दी। बच्चों कुछ नहीं है, सब कुछ बेसिक है। फॉर्मूला लिखा था, आपको टीचर बताते नहीं है, गुमराह कर देते हैं। मैं आपको गुमराह नहीं होने दूंगा, मैं आपको पूरा मैथ सिखाऊंगा। ये है ये वाली बात। सीपी ये रहा, 100 + 26 126 है, यहां से आया हुआ है। फिर भी रट्टा नहीं मारना, समझना है जो सिखाना चाह रहा हूं, परसेंटेज वाली बात। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, 2 जीरो काट दूं और ये गुणा कर लेंगे। 26 पंजे 130 का 30, 1 5 चिकन 5 और 1 6, 130 630 आ जाएगा ऑप्शन में। समझ गए? पक्की बात? चलूं आगे? ठीक है, सवाल नंबर 8 पे आ जाओ मेरे भाई। क्या है अब, यहां से टाइप थोड़ा सा बदलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बिना समझ लो पेपर अधूरा ही है। 6 पेन का लागत मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको रेशो बनाना पड़ेगा। कैसे? 6 पेन का सीपी जैसे कहा वैसे जमा दो, किसके बराबर? 5 के एसपी के बराबर। बस इतनी सी बात। एसपी उठा के नीचे पहुंचाओ जरा, सीपी अपॉन एसपी। ऐसा क्यों? ताकि देखने में आपसे गलती ना हो जाए। इधर 6 नीचे पहुंचा दो, 5/6। अब गलती नहीं होगी। सर सीपी है 5, एसपी है 6, एसपी ज्यादा तो प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? सर 1 का। कितने पर? हमेशा सीपी यहां है 5, इंटू में 100। 5 से कितनी बार? 20। गुरुजी 20% प्रॉफिट, ऑप्शन में सी। समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, सवाल नंबर 9 एक और है। यदि 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य, जमा दें सीधा, 30 का एसपी बताओ किसके बराबर? 50 के सीपी के बराबर। जैसे कहा वैसे जमा दिया। लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, 0 से 0 काट दें, एसपी नीचे पहुंचा दूं, इधर सीपी बटे एसपी। इधर गुरुजी 5 नीचे आ जाएगा, 3/5। सबको दिखाई दे गया, सीपी 3 एसपी 5। कौन ज्यादा? एसपी। एसपी ज्यादा तो प्रॉफिट। कुछ बच्चों को लगता है सर आप ये बार बार क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि एक जो छोटा
नया बच्चा है या कमजोर बच्चा है वो भी सीख जाए। बस मैं ये चाहता हूं, बार बार इसलिए बोलता हूं, आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको भी बढ़िया से याद हो जाएगा। तो अब बोलो आप भी, एसपी ज्यादा तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो मेरे भाई कितने का लाभ? 2 का। कितने पर? 3 पर। और अब ईमानदारी से बताना, 2/3 याद कर रखा है, भूल गए? सर याद नहीं किया, याद होना चाहिए। 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3 याद करवाया था। और आप ये जानते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए। 66.67 कहते हैं इसको, दशमलव में। चलो आगे, ठीक है। सवाल नंबर 10। अब और जो रेशो वाले सवाल हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं? यदि किसी कैमरे का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, जैसे कहा वैसे जमा दो, 100 मान के भी कर सकता था। आप तरीका बदलो मत, ऐसे ही जमाएंगे। सीपी एसपी का कितना बच्चों? 75%, जैसे कहा वैसे जमा दिया। कटिंग 25 या 75, 25 चौका 100। सर एसपी को नीचे पहुंचा दो, तो रेशो बन के तैयार हो गया 3/4। सर एसपी ज्यादा, प्रॉफिट कितना ज्यादा? 1। हमेशा सीपी पर। इनटू में 100, 1/3 तो यार सबको याद होगा, 33 सही 1/3%। ऐसा ऑप्शन है बी। कोई दिक्कत? चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 11, और कैसे बनेगा? एक वस्तु उसके लागत मूल्य के 11/8 गुना पर बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों कुछ मान लो 8 का मल्टीपल या 100 मानो, ऐसा कुछ नहीं करना। एक काम करते हैं, आसान कर देते हैं। वस्तु उसके लागत मूल्य के 11/8 पर, जो कहता है वो नीचे होता है। तो पता है मतलब क्या है? 11/8 गुना, मतलब ये हमें सीपी कह रहा है और ये हमें एसपी कह रहा है। बस ये वाली बात है। आप समझ गए सारे बच्चे? अब ये बताओ, सीपी 8 एसपी 11, प्रॉफिट कितने का? सर 3 का। हमेशा सीपी पर, कितना यहां पर? 8। और इनटू में बच्चों 3/8 भी मैंने कहा था बहुत ज्यादा आता है, याद मान लो नहीं है, फिर आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। और 3/8 याद है तो टाइम बच जाएगा 37.5%। याद है नहीं है? 37.5%। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? मान लो याद नहीं था, कोई बच्चा कहे तो कटिंग कर लेते, 4 दूनी 8, ये 25, 25 या 75 का आधा 7.5 घबराना फिर भी नहीं है। सवाल नंबर 12, प्यारा कॉन्सेप्ट। जीडी 24 वाले में बहुत सारे सवाल बने थे, अभी एनटीपीसी हुआ, वहां भी बहुत सारे सवाल, एडुकेटी करवा रहे हैं, मतलब लाइन लगी हुई है इस टाइप की भी। यदि कुल वस्तु का 80% 20% लाभ पर और शेष 30% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, कुछ मान के कर सकते थे, इतनी वस्तुएं टोटल हैं, इतना परसेंट, इतना परसेंट, लेकिन बहुत बढ़िया बात सिखा रहा हूं। जब यहां सवाल ध्यान से पढ़ रहे हैं तो एक सेंस निकल रहा है, जितनी भी वस्तुएं हैं सबका सीपी समान है। मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्चुअली। तो जब सीपी समान है तो सवाल करते हैं एवरेज, औसत से। लिखो ध्यान से हाथों हाथ। और मैं बता देता हूं, लिख दूं पूरी बात, है ना? जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, अगर सीपी हमारा समान है, कहे न कहे, लेकिन ये मतलब निकल रहा है सीपी समान है, तो मेरे भाई हम सवाल किससे करते हैं? एवरेज, औसत से। और एवरेज का फॉर्मूला सबको याद होगा, योग बटे, बस ये पता होना चाहिए। अब देखना, आपको खेल लगना शुरू हो जाएगा। बस ये बता दूं, यहां योग का मतलब क्या है? जो प्रॉफिट और लॉस है ना, उसको जोड़ना है। और कुल संख्या का मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स। समझ गए? आ जाओ। अब कह रहा है 80%। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, आप चाहो वहीं से आंखों से काट सकते थे। कह रहा है 80% और शेष, तो भैया शेष कितनी रह गई होंगी?
20%, टोटल तो 100%, 100 मान लेता आर्टिकल, तो 80 ये 20 ये। गुरुजी कटिंग करूं ना करूं, मेरे मन की बात है, जब मन की बात है तो आसान बनाएंगे। सर 20 चौक 80 और 20 इकन 20। अब वस्तुएं 4 और 1 बना दी मैंने, आप वहीं से पढ़ के बना लेते। अब कह रहा है 80%, यानी मेरे पास वो 4 हैं, कितने पर? 20% लाभ पर। ये लगा रहा हूं एवरेज योग, 4 वस्तुएं किस पर बेची? 20% लाभ। जमाना आ रहा है सब बच्चों को, हानि कहेगा तो साइन माइनस का आएगा, बस ये ध्यान रखना। और शेष कितनी रह गई? 1। अभी साइन लगाऊंगा, पहले आगे बढ़ो। 30% हानि, तो क्या लगाऊंगा? माइनस। एक वस्तु 30% हानि पर। बच्चों सारे बोल दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 4 और 1, बस ये उत्तर है। ये सब सिखाया, पेपर में इतना लिखना पड़ेगा आपको। 20 चौक 80, 30 इकन 30, 80 माइनस 30, हर बच्चा जानता ही है, 50/5 कितना आ जाएगा? प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आता तो लॉस। मैंने तो सारी बात ही बता दी आपको ये लो इस सवाल में। चलें आगे, मजा आ रहा है? ठीक है। बहुत बच्चे तो लिखते हैं स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बच्चे नहीं लिखते, पता नहीं क्यों है। बताया करो यार, मन की बात अपने, है ना। सवाल नंबर 13। एक दुकानदार ने 1/4, देखो एक सवाल और है, 1/4 स्टॉक 25% लाभ पर और शेष 19% लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों देखो ध्यान से सुनना, अगर काश आप मेरी बात समझ पाते तो अभी तक ना सच में ये बैच वायरल वैसे हो चुका, लेकिन हर बच्चा इसी से पढ़ रहा होता, किसी को पेड बैच की जरूरत ना पड़ती। कुछ बच्चों ने खरीद लिया, लेकिन जिसको जिसको जैसे जैसे पता लग रहा है वो हमसे यहां पढ़ने आ रहा है। पता क्या कहना चाह रहा था, दिखाता हूं, आप शायद ये समझ पाओ पीपीटी कैसे बनी होती हैं। जैसे ये टाइप का सवाल देखो ध्यान से, परसेंटेज में था, यही टाइप फ्रैक्शन में कह सकता है। मैं चलता हूं टाइप वाइज, जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा, आप मेरे बिना कहे बहुत बच्चों को अपने आप भेजना शुरू कर देंगे, भाई तू इससे पढ़ ले यार। और कमेंट में ना भर जाएगा कमेंट, ये आप समझ लो। बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं ये है क्या। खैर चलो, एक दिन आएगा जब बच्चे समझेंगे मेरे भाई, है ना। बस तब तक बहुत लेट ना हो जाए यार, है ना। चलो सवाल नंबर 13। एक दुकानदार ने 1/4 स्टॉक, अब 1/4 सर नीचे ना टोटल होता है, नीचे कुल होता है, ये वाली बात पता है क्या? मान लो मैं कहता 2/5, तो फिर नीचे टोटल 5 मानता, यहां 1/4 कह रहा है। अब कुल 4 में से 1 बेच दी भैया, क्या है वो? 25% लाभ। कोई दिक्कत है क्या? चलो शेष 4 में से 1 कितनी रह गई? 3। साइन लगाऊंगा, इस बात पर डिपेंड है लाभ, तो साइन क्या आएगा? प्लस 3 कितने पर? 19 डिवाइड बाई 4। इतना फास्ट वहां तो समझाया था, इतना लिखना पड़ता है पेपर में। 25 इकन 19 दिया 57, 25 लिख देते हैं, चलो कोई नहीं है, एक लाइन बढ़ा देते हैं, बच्चा समझ जाएगा। 7 5 12 का 2, 5 2 7 और 1 8/4। सर आधा करके बता दो, ये लो मेरे भाई 41/2, 41 का आधा हर बच्चा कर लेगा, 20.5। ऐसा ऑप्शन कहां है मेरे भाई? ऑप्शन डी में। अब बताओ, ये सवाल नहीं, ये पूरा टाइप कैसे भी बनेगा, सही कर लोगे? पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 14। अब यहां से थोड़ा सा टाइप बदलेगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये क्या लिखा है इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं चलता हूं हर चैप्टर में टाइप वाइज, मैं कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा यार बच्चों, कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। मतलब किसी के मन में आए सर ये बैच, बहुत बच्चे मान लो विचार मन में आए सर ये फ्री पढ़ा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे क्या? नहीं मेरे भाई, मैं नहीं करूंगा ऐसा यार। अगर मेरा ये पेड बैच होता तब भी मैं इतनी मेहनत से ही पढ़ा रहा होता, है ना। मन में बिल्कुल ख्याल ना है ये वाला यार।
सवाल नंबर 14, एक व्यक्ति को एक वस्तु बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि उसने इसे 2 गुनी कीमत पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ चेंजेस करेगा, कैसे? अब ये टाइप चलेगा 1-2 सवालों में। इसको हम लोग पता कैसे करेंगे? इसको हम लोग करेंगे 100 मान के, ज्यादा आसान लगेगा। कैसे? आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। सबसे पहले मुझे बताओ, जब सीपी मानते हैं तो कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। प्रॉफिट है तो सीपी से ज्यादा। सर 15% का लाभ, क्या एसपी 115 रहा होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अब जिसको चेंज करने के लिए कहेगा उसको चेंज कर देना। चेंज कैसे कैसे होते हैं अभी 2-3 सवाल पढ़ेंगे, वहां समझ में आता चला जाएगा। यहां क्या है? यदि उसने इसे 2 गुनी कीमत पर बेचा होता, एसपी था कितना? 115। कह रहे डबल पर बेच दो, तो भैया इसका डबल क्या हो जाता? 230। क्या सीपी में कुछ चेंज किया? नहीं, सीपी तो वही। तो अब बताओ, अब कितना लाभ है? सर 130। किस पे से? 100 पे से। और जो 100 से होता है वहां सीधा परसेंटेज चिपका देते हैं 130%। समझ आया क्या? पक्की बात। चलो, अब ऐसे चेंजेस क्या क्या होते हैं ध्यान से पढ़ते हुए चलना। ये मुझे बड़ा प्यारा सवाल लगता है। बहुत बच्चे ना ऑफलाइन में भी इसको गलती करते हैं। एक वस्तु के लिए लाभ लागत मूल्य का 170% है। यदि लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, मेंशन भी कर दिया, तो नया लाभ प्रतिशत क्या है? बच्चों सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। प्रॉफिट दिया है, मैं इसलिए लिख देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। किसी वस्तु का लाभ लागत सीपी पर डिपेंड, और सीपी का 170%। किसका? सीपी का। जिस पे बात डिपेंड, परसेंटेज में उसको 100 मानते हैं। सर सीपी को 100 मान लो। लाभ 170%, 100 का, सारे जल्दी जल्दी बोलो, 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही तो होता है। 100 का 10% बोल दो, 100 का 13%, 13। 100 का 170%, 170, तो लाभ हो जाएगा 170। कोई दिक्कत वाली बात? अब अगर सर लाभ होता है तो एसपी उतना ही ज्यादा जितने का लाभ है, 170 जोड़ के लिख दो। कोई दिक्कत वाली बात? अब आप जानते हैं जो चेंज करने के लिए कहेगा वो कर देंगे। पिछले में डबल करवाया था, इसमें देखो परसेंटेज बढ़ा रहा है। सीपी को 20%, गुरुजी तोहफा मिल गया, सीपी तो 100 है, 120 सीधा सीधा मेंशन कर दिया। एसपी समान है, मेंशन करे ना करे, भैया नहीं करेगा तो एसपी समान ही रखना पड़ेगा। अब बताओ नया लाभ कितना हो गया यहां से? गुरुजी 150 रुपये। अब 100 नहीं कहें, सीपी कितना है? हाँ, कभी आप जल्दबाजी में 100 कह दो यार, और इनटू में कोई दिक्कत? जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से 20 छंग 20 पंजे, क्या 25 छंग 150 होते हैं? और 25 पंजे 125%। ऑप्शन में मेरे भाई बी है। समझ आया? इसमें पता है क्या, धोखा देने के लिए इन्होंने एक सवाल ये बनाया, पहले पढ़ेंगे फिर बताऊंगा। सवाल नंबर 16, एक वस्तु का लाभ उसके लागत मूल्य का 120% है। यदि इसका लागत मूल्य 20% बढ़ाया गया, सर यहां तक तो सेम है, और एसपी समान, तो ध्यान से ये लाइन, लाभ इसके विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, जो मैं कहता हूं चकमा दे देता है कई बार जल्दबाजी में। अब जो लास्ट में लाभ होगा ना, वो किस पर कैलकुलेट करना है? एसपी पर। समझ पाए? आओ मैं लिख के दिखाता हूं, सीपी एसपी, प्रॉफिट भी लिख देते हैं ना, बच्चा समझ जाएगा मेरे भाई। वस्तु का लाभ उसके लागत मूल्य का 120%, सीपी 100, तो गुरुजी ये तो आप सिखा ही चुके, 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही होता है। यहां से एसपी कितना आ जाएगा? 220। प्रॉफिट है, प्रॉफिट जोड़ के लिख दिया। अब बताओ चेंज किस में करवा रहा है, ध्यान से बता दो। सर फिर से सीपी बढ़ा रहे हैं 20%, यानी 100। कितना प्रॉफिट है? 100 रुपए का। जल्दबाजी में आदत है ना, वो हाथ चलेगा 120 पर, सीपी हम पढ़ भी नहीं रहे, जबकि वो कह रहा है अब एसपी। तो अब बच्चों नीचे क्या आएगा? एसपी यानी 200।
बस ये बात सिखाना चाह रहा था। हाँ या ना कह दो, सीख पाए आप सारे? पक्की बात। अब तो कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 नीचे 11, अब तो कुछ कटेगा नहीं, ऊपर 500 और नीचे 11, 11 चौक 44, 6 60 और 11 पंजे, देख के पता लग गया होगा। हाँ देखो ये ना 45 वाला एक ही ऑप्शन था। चलो ऑप्शन में सी है। ये पूरा टाइप पूछ रहा हूं, ये पूरा टाइप क्लियर हुआ? चलो सवाल नंबर 17। एक आदमी ने एक वस्तु 8400 रुपए में बेची और 8% की हानि हुई। अगर 15% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ये जीडी 25 में बहुत लाइन लगी हुई थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हर पेपर में आता है, हर पेपर में आता है। आप गूगल पे डालोगे आपको दिखाई दे जाएगा। बच्चों सुनो, बहुत आसान बात है, लेकिन हम इसको करेंगे परसेंटेज से। अगर सीपी मानना होता है, कई बार बता चुका कितना मान के चल रहे हैं, 100%। तो जो पहला केस है ध्यान से पढ़ो, जब 8400 रुपए में बेची एसपी तो 8% की हानि हुई। बहुत ध्यान से बताओ, 8% हानि, हानि मतलब सीपी से कम, कितने परसेंट में बिकी होगी? 92% में बिकी होगी। और बिकी थी कितने में? ये परसेंटेज में एसपी या रियल में एसपी, तभी तो बात बराबर, एसपी बराबर एसपी। आप समझ पाए? अगर सीपी पूछता तो मैं 100% निकालता। सीपी तो नहीं पूछा, तो लाइन खराब क्यों करें? आओ, क्या पूछा? 15% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब सीपी से भी 15% आगे। तो हमसे पूछ रहा है 115% की वैल्यू। समझ आया तो हाँ ना कह दो, बस जमा लेंगे। 8400 डिवाइड बाई 92 और इंटू में, ये तो सबको समझाना शुरू हो गया होगा, है ना मेरे भाई? अब देखो जो पहाड़े आपको याद हैं, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 4 से दूनी 8, 4 इकन 4, 5 से गुणा कर देंगे, 21 पंजे 105, 10,500 ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत? चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 18, एक और ऐसा, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? जीडी 25। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? बिना पेन के करेंगे। चलो पेन से चला के कर, ईमानदारी से बताना। मान लो ऐसे कोई बच्चा है, सर मैंने बिना पेन चलाए मन मन में कर दिया, तो बताना है ना। और मैं बार बार कहता हूं, जो सवाल आपको दिए जाते हैं उसका आप जरूर उत्तर बताया करो। कैसे बताना है? पहले HW, फिर सवाल नंबर, फिर उसका आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। सवाल नंबर 19, एक आदमी ने टाइप बदलेगा, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बच्चों को धोखा देता है, लेकिन हम गुरुजी सही करेंगे। एक आदमी ने एक वस्तु 35,400 रुपए में बेची और इस प्रक्रिया में 18% का लाभ कमाया। यदि उसने इसे 33,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि, डबल वाला केस, लेकिन इस बार लाभ या हानि ये बताना है क्या होगा। सुनो कैसे जमाते हैं। पहले मुझे ये बताओ, जब 35,400 रुपए में बेचा, सर ये बेचा एसपी, तो बराबर में भी तो एसपी होना चाहिए, परसेंटेज वाला। सीपी 100%, प्रॉफिट है ज्यादा, कितना ज्यादा? 18, 118%। जो सिखाना चाह रहा हूं समझ गए? एसपी रियल वाला, एसपी परसेंटेज वाला। अब आ जाओ कितने में बेचने के लिए कह रहा है। अगर 33,000 में बेचूं तो क्या होगा? जमा लेंगे, जमाना आता है। 118 बटे 35,400 इंटू में 33,000। अभी उत्तर क्या आएगा? बहुत बात की बात है, पहले जरा इसको सोल्व करते हैं, फिर बताऊंगा क्या है। सर सबसे पहले 2 जीरो काट दो। अब आपको दिख रहा होगा
18 या 54 तीन इकन 3 गुरुजी, इससे पूरा पूरा 3 बार कट जाएगा। जब 3 से इसको काटूंगा तो 110 आ जाएगा। 110%, ये परसेंट चल रहा था ना। 35,400 में बेची तो 118%, 33,000 में बेचूं तो 110%। अब अगर 110 होता तो और बढ़िया हो जाता, बच्चे 110 उत्तर लगा देते। 110 लाभ नहीं है बच्चों। जब 33,000 में बेची तो 110% में बिकी। 100 से कितना ज्यादा सर? 10 ज्यादा, तो यही तो प्रॉफिट होगा। समझ पाए? और मान लो डाउट है तो रुक जाओ, एक सवाल ऐसा और रखा है। एक आदमी ने 26,000 रुपए में कंप्यूटर बेचा और 4% का लाभ हो गया। यदि उसने इसे 19,000 रुपए में बेचा तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जमा देंगे। 26,000 एसपी है, परसेंटेज वाला एसपी, 4% का लाभ, 104%। अब कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसने इसे 19,000 रुपए में बेचा होता तो सबसे पहले यह चेक करना पड़ेगा कितने परसेंट में आएगा निकल के। बस ये आप चेक कर लो, है ना। जमा लेंगे, डिवाइड बाई 26,000 इंटू में 19,000, 3 जीरो तो काट ही दें। 26 चौक 104 होते हैं क्या? ठीक है। 19 चौक 76% में बेचा जाएगा गुरुजी। 100 से कितनी कमी आ गई सर? जितनी कमी है 100 से कम, तो मेरे भाई क्या होगा? लॉस। 24% की हानि होगी। सवाल नहीं पूछ रहा, ये टाइप पूछ रहा हूं। क्लियर हुआ? ऐसे टाइप वाइज पढ़ते हुए चले जाएंगे, तभी तो कहता हूं आप में अगर जोश कम नहीं हुआ ना मेरे भाई, इस बार कंपटीशन बढ़ जाएगा, वादा कर रहा हूं। सवाल एज इट इज मिलेंगे बहुत सारे आपको। बस शर्त क्या है? आखिर तक कौन टिका रहेगा, शर्त यह है। जोश जोश में शुरू तो कर लेते हैं, देखा देख में फॉर्म भर दिया, ट्राई करके देख लेता हूं, ये वाला भाव और तैयारी छोड़ दो। भाव होना चाहिए कुछ भी हो जाए सर, आखिर तक बढ़ा रहूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, बाकी होना ना होना ईश्वर के हाथ में। लेकिन अपना 100% दूंगा, अपनी मेहनत में बेईमानी नहीं करूंगा। जो ऐसा बच्चा है उसको गारंटी से सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए सफलता में, लेकिन मिलेगी जरूर। जो तैयारी में ही बेईमानी कर रहा है फिर कहेगा किस्मत ने साथ नहीं दिया, बच्चों वाली बात है। अगर हम अपनी मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं तो मेरे भाई आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए, मिलेगी जरूर। तो इसलिए शुरुआत की है तो मेरे भाई खत्म करके ही उठेंगे, है ना। जितने पार्ट आ रहे हैं, जितनी वीडियोस आ रहे हैं गुरुजी, देखता चला जाऊंगा। एक बार देख लिया, समय है दोबारा देखूंगा, तिवारा देखूंगा, ठीक है ना। बस ये काम करके देखो यार, बहुत मजा आ जाएगा। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं कहता हूं बस कमेंट करके बताते रहे मेरे भाई आपको कैसा लग रहा है। सवाल नंबर 21, सवाल यहां से चेंज। ये टाइप जीडी 24 में बड़ा पसंद आया था, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे, पता नहीं क्या खास बात थी। आओ देखते हैं क्या खास बात है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 24% है तो विक्रय मूल्य क्या है? बच्चों ये बता दो ध्यान से। सीपीएसपी, अगर सीपी 100 है, कितने की हानि? 24, तो गुरुजी हानि है तो एसपी तो कम ही होगा। ये तो आपने याद बढ़िया से करवा दिया। तो भैया 24 कम कर दो। क्यों? 100 का 24%, 24। सीपी एसपी में कितने का अंतर? यहां वही तो है जो 24% था। और रियल में कितने का? 204। किसकी वैल्यू बतानी है? एसपी 76 की वैल्यू बतानी है। बताओ कोई खास बात थी क्या? तो 76 बराबर 204, जमाना सबको आ ही गया। 24 इंटू में 76, जो पहाड़े याद है अपने हिसाब से। 6 चौक 24, 36 18, 6 चौक 24, 4 से 19 चौक 76, है ना। 19 से गुणा करो, 19 चौक 76 का 6 हासिल 7, 19 तिया 57 और 7 कितने हो जाएंगे यार? 64 होते हैं क्या? 646। ऐसा ऑप्शन टी है। समझ गए? पक्की बात। ऐसा एक सवाल और है क्या? एक और है, ये लो।
सवाल नंबर 22, एक टेबल के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 224 है, सेम। हानि प्रतिशत 40 है, तो विक्रय मूल्य सेम है क्या? कौन करेगा? ठीक है, सब बताना है प्लीज यार, बताया करो। आप बात मानोगे तो अच्छा लगेगा मेरे भाई, बस ये है, जिद थोड़ी है। नहीं बताओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, बताओगे तो अच्छा लग जाएगा। बस यही तो है कि यार बच्चे चल बात मान रहे हैं, मेहनत करते हैं। पता क्यों नहीं बताते? मैं जानता हूं, बहुत के पास तो पेन कॉपी भी नहीं होगा, और मन मन में तो होने वाला है नहीं मेरे भाई। सवाल नंबर 23, ये टाइप अभी जो एनटीपीसी हुआ ना मेरे भाई, ट्रेंडिंग था बहुत ज्यादा। आओ देखते हैं क्या है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। 75% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बेचने होंगे? बच्चों इसको करने के लिए बढ़िया पता है क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। प्राइस और आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? इनवर्स व्युत्क्रम। छोटी सी बात है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो वस्तुएं कम आएंगी, प्राइस कम होगा तो वस्तुएं ज्यादा आ जाएंगी मेरे भाई। छोटी सी बात ही तो है, इससे कर लेंगे कैसे? आओ सबसे पहले बताओ, लाभ कह रहा है 75%, फ्रैक्शन लिख देंगे। याद नहीं है तो नीचे क्या चिपकाएंगे? 100, 25 तिया और 25 चौके 100, 3/4। जा भाई जा, 3/4। अब मुझे बताओ, नीचे तो सीपी होता है, तो यहां से सीपी और एसपी का रेशो बता दो बस। सर सीपी 4, प्रॉफिट है ऊपर 3, तो एसपी 3 ज्यादा यानी कि 7। ये किसका रेशो? प्राइस। तो बच्चों आर्टिकल्स का रेशो क्या हो जाएगा? 7 से 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो रियल वैल्यू दी है वो इक्वेट करा दो। 7 नींबू खरीदे यानी सीपी वाली बात, सीपी ये रहा, आर्टिकल 7। रियल में कितने खरीदे? 7। यूनिट में भी 7, 7 बराबर 7, 1 बराबर 1, तो 4 बराबर 4। कोई दिक्कत है क्या? पक्की बात? चलो सवाल नंबर 24, एक विक्रेता ने 40% लाभ प्राप्त करके 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी होंगी, ये आपको बताना है। बता देंगे? 40% लाभ है, 20 दूनी और 20 पंजे। नीचे सीपी गुरुजी, ऊपर प्रॉफिट। लॉस कह दे, कुछ भी कह दे, रेशो आपको बनाना आना चाहिए। और ये तो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका था, है ना? बताओ सीपी कितना? 5। फिर से लाभ 2, एसपी 2 ज्यादा कर दो 7। किसका रेशो? प्राइस। आर्टिकल्स का बता दोगे? भाई माइक सही चल रहा है हमारा? चलो 7 से 5 बताओ। अब एक रियल वैल्यू बताओ, 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, एसपी वाली बात। एसपी गुरुजी ये रहा और आर्टिकल्स ये रहे। यूनिट में भी 5, रियल में भी 5, 1 बराबर 1, 7 बराबर 7। ऑप्शन 7, ऑप्शन सी मतलब। चलो आगे चलें। सवाल नंबर 25, टाइप बदलेगा। अब ये टाइप बहुत ज्यादा मतलब यूपी कांस्टेबल हुआ था, वहां भी आया था, है ना मेरे भाई? हम पढ़ रहे हैं टाइप वाइज, कोई भी पेपर देने जाएंगे पास हो जाएंगे, समझ लो। आप में से कोई मेरा भाई यूपी कांस्टेबल देगा, उसको भी यही पढ़ना। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उन्हें 7 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। सबसे पहले ये बता दूं, लाभ हानि वो सब बात की बात है, उत्तर के पीछे आप जानते नहीं भक्ता में, है ना? मुझे आपको सिखाना है चीज। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से, ऐसा नहीं है केवल 4 लेके आया, 5 रुपए में 4 मिलती हैं, कुछ वस्तुएं इस भाव से लेके आया, ये कहना चाह रहा है। और जब बेचने वाली बात है तो 7 रुपए में 5 के भाव से, यहां 4 हैं यहां 5 हैं। सर कैसे बता दूंगा? प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम। अब जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम करना है तो बच्चों एक ही खरीदेंगे, एक ही बेचेंगे। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहा हूं? ठीक है,
या यार एक काम करते हैं, 2 मिनट बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल में प्रॉपर बेसिक बता देता हूं, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो हम लोग कर रहे हैं मेरे भाई क्या, आर्टिकल्स और प्राइस। बताओ, जब खरीदने वाला है उसको कहते हैं सीपी, तो क्या भाव है, 5 रुपए है, वस्तु कितनी है 4। जब बेचने वाली बात है तो भाव क्या है, रुपए हैं 7 और वस्तु कितनी है 5। तो मैं क्या कह रहा था, इससे पता क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी एक वाली बात भी बता दूंगा। सर 4 खरीद रहा है 5 बेच रहा है, मैं कैसे बता दूंगा, और 4 खरीदूं, खरीदी 4, 5 कैसे बेच दूंगा। तो कॉन्सेप्ट हुआ नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना, और जब मैथ में संख्याओं को सेम करते हैं तो होता है तरीका सिर्फ एक, वो है एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम गुरुजी 5 चौक 20, तो मुझे आर्टिकल्स 20 बनाने हैं, 20 ही खरीदूंगा 20 ही बेचूंगा। ऐसे बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो सर ये आर्टिकल्स 20 कैसे बनेंगे, 5 से गुणा करके, और रेशो कहता है अगर 5 से गुणा यहां किया तो मेरे भाई यहां भी तो करना पड़ेगा, 5 पंजे 25, ये 20 बनेगा 4 से, तो रेशो कहता है यहां भी कर देना, 7 चौक 28। अब पूरा पढ़ के बता रहा हूं, 20 वस्तुओं का सीपी 25, 20 वस्तुओं का एसपी 28, आर्टिकल सेम हो गए गुरुजी। अब बता सकता हूं सर 3 का फायदा हो रहा है, कितने पर, 25 पर, और इनटू में, तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12% का प्रॉफिट, ऑप्शन में डी। समझ गए। अब फटाफट से सुनना, पेपर में इसको कैसे डील कर सकते हैं, यहां कर देंगे बच्चों। जब वस्तुएं सेम ही करनी है तो कोई जरूरी है एलसीएम ले, हम एक कर देंगे, एक ही खरीदेंगे एक ही बेचेंगे। समझ पा रहे हैं जो कहना चाह रहा हूं, एक ही खरीदेंगे एक ही बेचेंगे। बस ये बता दो, खरीदने वाला भाव 5 रुपए में 4, तो एक कितने की होगी सर, 5/4। यार 5 रुपए में 4 आती है, तो एक कितने में, एक का प्राइस क्या होगा ये पूछ रहा हूं, 5/4। एसपी वाला भाव कितना था मेरा भाई, 7 रुपए में 5, तो एक कितने में, 7/5। बस यहां इसका एज इट इज रेशो बना लो। ये सबको आता है गुरुजी, उल्टा हो जाता है, 5/4 ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 7, 5 पंजे 25, 7 चौक 28। देखो ये रहा 25 28, ये रहा। समझ गए क्या। उसके बाद तो सेम है, 3 का प्रॉफिट 25, लिखने वाली बात पूरी कर दें, 25 पर और इनटू में, तो 25 चौके और 4 तिया, बात सारी एक ही है, बस ये है ऐसे थोड़ा सा टाइम हो सकता है बच जाए। चलूं, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेच दिए, लाभ प्रतिशत क्या है। बच्चों जल्दबाजी ना, होता क्या है, सोचेगा यार 20 खरीदी और 15 बेच दी, भाई 1 रुपए में है वो, है ना मेरे भाई। तो ये बताओ एक का सीपी कितना हो जाएगा, 1/20, एक का एसपी कितना हो जाएगा, 1/15। मैंने कहा चुपचाप यहीं पे रेशो बना लो। गुरुजी आपने कहा था उल्टा हो जाता है, ऊपर 15 नीचे 1, 5 चौक 5 दिया, कितना रेशो बना, 3/4। सीपी 3, एसपी 4, सर एक का प्रॉफिट 3 पर, हमेशा सीपी पर ना, 1/3 तो बच्चों बच्चों को याद होगा, 33 सही 1/3, ये रहा 33.3। समझ आया। अब पता है बढ़िया बात क्या है, इसी में ना डबल वाला केस यूपी कांस्टेबल में आ गया मेरे भाई, और यूपी कांस्टेबल के हिसाब से बड़ा सवाल कह सकते हैं, वरना डबल वाला केस सीपीओ जैसे पेपर में आता था। आओ बताता हूं क्या है, इसी टाइप नहीं बदला, टाइप यही है, डबल वाला केस क्या है। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 संतरे और उतने ही 10 रुपए में 5 संतरे खरीदता, मतलब कुछ भाव 10 में 4 के हिसाब से, और उतने ही जितने यहां खरीदे 10 में 5 के हिसाब से खरीद लिए, और उन सबको मिलाया और फिर क्या कर दिया, 20 रुपए में 9 के भाव से बेच दिया। तो इस सौदे में भैया उसका लाभ होगा या हानि।
सवाल समझ में आ गया। डबल वाला केस क्या है, 2 बार खरीदता है और उतनी ही कहता है। आओ कैसे, अब आप जानते हैं। अब बेसिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। एक, सबसे पहले एक खरीदा तो एक का सीपी बताओ कितना। गुरुजी 10 रुपए में 4 आ रहे थे, 2 से ऊपर नीचे काट के मैंने 5/2 लिख दिया। उतने ही और अगर मैंने एक खरीदा तो एक और, क्योंकि सेम उतने ही कह रहा है, तो एक का सीपी फिर से बताओ कितना। इस बार भाव है 10 में 5 खरीदा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 2। अब टोटल कितने हो गए गुरुजी, 2 हो गए। 2 का सीपी बताओ कितना। सर जोड़ के लिख दो, 5/2 + 2, इनको जोड़ लेंगे सर, नीचे 2, 2 दूनी 4 और 5, 9/2। अब ये 2 का सीपी एक का नहीं है, 2 का है। अभी बताऊंगा क्या कह रहा हूं, जरा आगे चलो। जब बेचने वाली बात है तो भाव है 20 रुपए में 9, तो बच्चों एक का क्या हो जाएगा एसपी, आप कह देंगे 20/9 कह देंगे। एक काम करता हूं, उसके आगे लिख देता हूं ताकि सीधा रेशो बना दें। ये रहने देते हैं, एक का एसपी बराबर यहां लिख देते 20/9। अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं। सर ये 2 हैं, 2 खरीदे, एक बेचा। अभी तो बात अधूरी लग रही है। हाँ ठीक है, आप समझ गए, वेरी गुड। सर या तो इसको 1 करो या इसको 2 करो, कुछ भी कर लो, उत्तर में फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी इच्छा। तो मेरे भाई मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 2 कर रहा हूं। अगर मैं इसको 2 करूं तो क्या 2 से गुणा यहां भी करानी पड़ेगी। कितना लिख दोगे, 40/। अब आप समझ गए, इसका चुपचाप वस्तुएं बराबर तो क्या बना दो गुरुजी, रेशो। रेशो बनाएंगे, उल्टा हो जाएगा 9/2। इधर क्या लिखोगे, ऊपर 9 और नीचे 40। 9 नम 81/80, उत्तर आ गया मेरे भाई। बस सीपी 81, एसपी 80, सीपी ज्यादा, लॉस कितने का, लॉस 1 का। कितने पर, हमेशा सीपी पर। और इनटू में 81 कन 81, कितना रह जाएगा 19, डिवाइड बाई 1 सही 19/81% का लॉस। ऐसा ऑप्शन है डी। बढ़िया सवाल था, मजा आया तो कमेंट आना चाहिए, मजा आया। लिखना पड़ेगा मेरे भाई, देखो यार, है ना। चलो सवाल नंबर 28। एक विक्रेता 300 रुपए में 20 सेब खरीदता है और उन्हें 300 रुपए में 15 सेब बेचता है। तो 300 रुपए का लाभ कमाने के लिए, 300 हो गया, 300 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने सेब खरीदे बेचे। रियल में आर्टिकल्स पूछ लिए, एक से ही कर देंगे। कैसे, अगर मैं पूछूं एक का सीपी बताओ, आर्टिकल सेम करने, तो 300/20 कितने का हो जाएगा, पूरा कटता है यहां, तो यह आ जाएगा गुरुजी 15। एक का एसपी बनाओ, 300/15, 20 बार, ठीक है। सर मैंने एक बनाया, रियल में एक है ना, एक। अब सुनो क्या कह रहा हूं, तो यहां से ये बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट है। 5 यूनिट कह दो, 5 यूनिट का प्रॉफिट है। रियल में कितने का, 300 का। 5 बराबर 300, तो 1 बराबर 60। और हमने कितनी वस्तु बनाई थी, एक ही तो बनाई थी, और एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 60। तो रियल में 60 वस्तुएं। समझ आया, पूरा टाइप। देखो टाइप शुरुआत कहां से हुई थी, कहां तक खत्म हुआ टाइप, ये वाला सही है। चलो बस इस वाले पार्ट में आखिरी 2 सवाल, और मैं ये कह रहा हूं जरूर, ये तो जरूर आएंगे। मतलब आरपीएफ एसआई, अभी लेटेस्ट वाला आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, सब में लाइन लगी हुई है। मैं गारंटी ले रहा हूं इस सवाल की। इस टाइप की संख्या बदलेगा, जीडी में भी आएगा बहुत सारे शिफ्टों में, यूपीएसआई में भी आएगा बहुत सारे शिफ्टों में, खास बात कुछ नहीं है। 40 आम 1210 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदे गए और 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए। वैसे लोई अच्छी लग रही है, और तो नहीं लग रही, भारी बहुत है। 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब है क्या, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या है, क्या है। 400 खरीदे, 1210 रुपए प्रति 100 की दर से,
मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं वाली बात? मैं बताता हूं क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं एक का, आप मुझे सीपी बता दो। सर 1210/100, अब समझ आया होगा। 1210 रुपए प्रति 100 की दर से, मतलब 100 कितने में आ रहे हैं? 1210 में आ रहे हैं। तो एक कितने का आएगा? 1210/100 का आएगा। कितने खरीदे थे? 400। तो भैया 400 का सीपी कितना हो जाएगा? आप कह देंगे सर सीधा 400 से गुणा करवा दो, और ये मैंने आपको समझाया, वरना ये वाला काम आप सीधा सीधा यहां से समझ जाते, 4 से गुणा करके इसको लिख देते। कर दें 4 से गुणा, 10 चौक 40 और 12 चौक 48 होते हैं। ये क्या है? सभी का सीपी 400 का। अब कह रहा है 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए। कितना लाभ हुआ? अगर मैं इसमें 960 जोड़ दूं, पहले जोड़ के बताओ कितना आएगा। 0 0 9 9 18 का 8 और ये 5। ये क्या बन गया? एसपी बन गया, क्योंकि प्रॉफिट था। सबका कितनों का? 400 का। आ जाओ, पूछा क्या है? प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य। मैं कह रहा हूं एक का बताना मेरे भाई जरा। आप कह देते 5800/400। अभी काटना मत। और प्रति दर्जन यानी 12। प्रति दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12। 12 का बताना है, तो हम कहते हैं, यहां लिख देता हूं 5800/400 इंटू में 12। अब समझ के वाली बात यहां लिख दी। काटने को क्यों मने कर रहा था? 2 जीरो खत्म। देखो ये इसको काटता है 4 तिया 12। आपको समझाया तो 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ गई, वरना कोई खास बात नहीं है। 58 गुणा 3 कर लो, उत्तर है 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 और 2 17, 174 ऑप्शन में। कोई दिक्कत, कोई खास बात नहीं थी, है ना। सवाल नंबर, आज का आखिरी सवाल नंबर 30, पार्ट दूसरा आएगा इसके बाद, छोड़ना मत गलती से, ये तो बहुत सारे टाइप रहते हैं। 400 सेब 1200 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदे गए और 800 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सेम सवाल। तो ये भी क्या रहेगा आपका बच्चों? HW। 3 सवाल दिए होमवर्क में, देखूं कितने बच्चे तीनों का उत्तर करते हैं। जो बच्चे मान लो बात मान रहे हैं, सही उत्तर आ जाएंगे, तो भैया आपकी तैयारी फिर बढ़िया चल रही है। अब सच बताओ, प्रॉफिट लॉस की थ्योरी और जितने सारे टाइप आज कराए, सब में मजा आया? आया तो लिख दो, मजा आया करो जी, स्वाद आ गया, आप चिंता मत किया करो। लेकिन हाँ, अगला पार्ट और भी बेहतरीन आएगा, छोड़ मत देना। ठीक है, अगले पार्ट में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।